नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर में कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आप सभी को जो जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाकर पूरा करना है। हम कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी को विधानसभा चुनाव की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी करना है। और बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, सबका सार्थक फल हमें मिला है और यही परिश्रम हम आगे जारी रखना है। और साथ ही उन्होंने प्रत्येक लोकसभा प्रभारी से विधानसभा के पिछले हर साल की हार जीत की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि क्लस्टर प्रभारी लोकसभा स्तर तक और लोकसभा प्रभारी विधानसभा स्तर तक जाकर सशक्तिकरण करने की ओर से ज्यादा ध्यान देंगे। वहीं लोकसभा संयोजक मंडल स्तर तक जाकर कमजोर क्षेत्र चिन्हित कर वहां बूथों का जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता अनुसार कार्य विभाजन करना है, जिससे वे सभी धार्मिक सामाजिक स्वयं सहायता समूह तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय को लेकर शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में सुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। आडवाणी जी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वो अविस्मरणीय है और प्रेरणास्पद है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साथ ही भारत रत्न का सम्मान मिलना है हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि जो दी गई और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे पुरोधा जो राष्ट्र के निर्माण में लगातार लगे रहे, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जीवन भर सेवा किया, इस राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया और उसके साथ में जिस प्रकार से उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में, साथ ही देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, इस देश को ऊंचाइयों में पहुंचाने का काम किया, इस राष्ट्र के नव निर्माण में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान होना यह अपने आप में गौरव का विषय है। और आज हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही हमारे यशस्वी नेता का दीर्घायु जीवन की, यशस्वी जीवन की हम कामना करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर नगर पालिका में 15 वार्ड हैं, जिसमें से एक वार्ड क्रमांक 12 सुभाष चंद्र वार्ड है। ये एक ऐसा वार्ड है जहां लोगों ने अपनी गली और सड़क की मांग करते करते थक हार अब खुद जिम्मेदारी उठा ली है। महिलाओं ने अपनी गली में पड़ने वाली नाली को ढकने का काम किया और साथ ही लोगों या वाहनों को इस पर पार करने में कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं ने इसके लिए घर घर से चंदा कर लिया और साथ ही इस काम को शुरू किया गया। ये निर्माण कार्य 3 दिनों में, बता दें, 3 दिनों से लगातार जारी है और वार्ड वासियों का कहना है कि पार्षद लगातार बदलते गए पर काम नहीं हुआ।
खबर निकल कर आई कि बीजापुर नगर पालिका के एक वार्ड में जो वार्डवासी हो खुद रोड बना रहे हैं। क्या कुछ मामला, इसकी तस्दीक करने के लिए रिकवर की टीम ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद है। जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये वार्ड क्रमांक 12 इसे कहते हैं। कुछ वार्डवासी है, एक सड़क बना रहे हैं, वो गली सड़क है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सड़क, आप नई जो मिट्टी डली देखिए, नई सड़क है, जिसके लिए और सबसे ताजुब की बात है कि जिस पार्षद को चुना जाता है, जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, उनका काम होता है। लेकिन पहली दफा है कि कुछ पैसे चंदा करके इस रोड की बना। क्या कुछ मामला है, ग्राम के जो महिला है काम, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। से पहले जिनका नाम जानेगा कि क्या कुछ नाम है, क्या नाम लिखती हैं आप? सुनीता यादव। ये जो सड़क आप बना रहे हैं, बताया जरा, कुछ पैसा चंदा करके बना है, क्या कुछ मामला बताएंगे? मोहल्ले के हिसाब से परेशानी है ना, इधर गली नहीं है ना, रोड नहीं आ रहा है, पूरा नाला बन गया। चलते चलते रास्ता देख देख के तक गए। कोई पार्षद को जाके बोल रहे, सो आके देखती चले जाती है। नगर पालिका भी गए थे कितने तो बार, बनेगा। अब आप लोग मिट्टी यहाँ डाल रहे हैं, आपको लगता है कब सीसी रोड बनाएगी नगर पालिका से, देखकर क्या लगता है? तो ऐसे इसीलिए माटी डाल रहे हैं कि नगर पालिका कभी भी रोड बनेगा, सीसी रोड डलेगा बोल के बना रहे हैं। और भी लोग उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका साफ कहना है कि रोड इन्होंने बनाया है। अब क्योंकि इस वार्ड में आप भी रहते हैं, सबके साथ आज भी आप भी मिट्टी डाल रहे हैं, आप लोग पैसा भी चंदा किए हैं, मिट्टी आप डाल रहे हैं, आप नगर पालिका से देख के सीसी रोड बनाएगा, ऐसा लगता है क्या? हाँ, और बनाएंगे बोल के तो कर रहे हैं। मिट्टी आप लोग यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ सीसी रोड बनना चाहिए या नहीं बने, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को सीसी रोड बनेगा बोल बोल के हम लोग देख देख के थक गए। हम लोग खुद मट्टी मंगाए, पैसा चंदा किए। लेकिन नगर पालिका का कुछ ज्यादा मांग नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ रोड, फुलिया और पानी ही रहता है। कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी मांग अब ये वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचेगी। क्या कुछ इस पूरे मामले में देखना होगा, अधिकारी का भी वर्जन लेने की कोशिश करेंगे। जांजगीर चांपा जिला के जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर बार एसोसिएशन की तरफ से तारीफ करते हुए कहा कि पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर सरकार द्वारा संवेदनशील विचार करने का भरोसा दिलाया। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बनने के बाद पहली बार जांजगीर पहुंचे अरुण साव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर के विभिन्न चौक चौराहों में आतिशबाजी कर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अरुण साव का काफिला जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा। अरुण साव के साथ सांसद गुहाराम अजगल्ले भी कार्यक्रम में शिरकत की। अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण केशरवानी के साथ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और जिला अधिवक्ता संघ की तारीफ की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण की मांग की। वहीं नवागढ़ अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने नवागढ़ के बहुप्रतीक्षित मांग पृथक राजस्व अनुविभाग घोषित करने का मांग पत्र सौंपा। हमारी वर्षों पुरानी मांग है तहसील नवागढ़ को पृथक अनुभाग राजस्व बनाया जाए। उसी के संदर्भ में हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था और जब हमारा हक को नहीं मिल रहा था तो हमने आत्मदाह की चेतावनी पूर्व सरकार को दी थी। वर्तमान में हमने डिप्टी सीएम को उसी मांग को पूरा करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस मांग की ओर उचित कार्रवाई करेंगे। माननीय श्री अरुण साव जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डीजे साहब श्री सुरेश सोनी जी, सम्मानीय सांसद अजगल्ले जी, सम्मानीय नारायण चंदेल जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, जांजगीर की जाजन देव की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये हमारा जांजगीर का जो अधिवक्ता संघ है, ये 135 वर्ष
पूर्व का है और यहाँ एक से एक दिग्गज वकील सिविल में, क्रिमिनल में यहाँ हुए हैं। और हमारे जांजगीर की प्लीडिंग की चर्चा एमपी हाई कोर्ट में जब पहले थे वहां तक होती थी। हमारे यहाँ इस नवीन परिसर में 17 एकड़ भूमि पर ये भवन बना हुआ है और सर यहाँ पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय से निवेदन करते हुए मांग करता हूं कि पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था के लिए एक शेड, अच्छा सा शेड, काफी बड़ा, और उसमें करीब 30 लाख का लागत आएगा, ऐसा हमने आकलन करवाया है। तो वो उसकी व्यवस्था हो जाए तो पक्षकारों को काफी सुविधा होगी। और हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने में शासकीय भूमि है और उसमें करीब 50 डिसमिल भूमि या 1 एकड़ भूमि हमको मिल जाती है, तो वहाँ एडवोकेट चैम्बर की भी व्यवस्था हो सकती है और इससे काफी अच्छा यहाँ न्याय व्यवस्था में ये हो सकती है, सुधार हो सकता है और सबको सुविधा इसमें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को अभिभूत बताया। उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिवक्ता परिवार से ही रहा है और खुद भी अधिवक्ता रहे हैं। उन्हें अधिवक्ताओं की हर आवश्यकता की जानकारी है, इसलिए अधिवक्ताओं की सभी मांग पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेंगी और सार्थक पहल करेगी। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। जांजगीर का बार हमेशा से समृद्ध रहा है, यहाँ अच्छे अधिवक्ता रहे हैं। आज भी प्रदेश के अधिवक्ता संघों में जांजगीर का विशेष स्थान है। निश्चित रूप से जिला न्यायालय और अधिवक्ता संघ के जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुआ हूं। उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश होगी। मैंने कहा कि जो भी समस्याएं बताई है उन समस्याओं का समाधान होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार उस काम के लिए गंभीर है और मुझे लगता है कि हम इस पर सकारात्मक निर्णय जल्दी से लेंगे। आज मेरे पास जो विभाग है उनकी समीक्षा बैठक मैंने रखी है। अब की जिले में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय निकायों की क्या स्थिति है, कहां तक काम हुआ है, आगे किस प्रकार से काम करना है, इन विषयों पर चर्चा करूंगा। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आना और उनकी बातों को सहजता से सुनना अधिवक्ताओं द्वारा उप मुख्यमंत्री को विशाल हृदय का माना जा रहा है। वहीं पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने की बात से मानो अधिवक्ताओं को नई ऊर्जा मिल गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर।